इको गार्डन में यूपीपीसीएल के निविदा और संविदा कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के 141 दिन पूरे हो गए हैं। कर्मचारियों ने बताया है कि प्रदेश भर में बिजली घरों पर विशाल धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ ही ऊर्जा मंत्री के कहने के बाद भी अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं समान कार्य समान वेतन विभाग से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने, सुरक्षा उपकरण और बेहतर इलाज की मांग कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। कर्मचारियों ने ये भी बताया कि कोई हादसा हो जाता है तो कोई मदद भी कंपनी और विभाग की तरफ से नहीं मिलती है। बिना सुरक्षा उपकरण के अफसर अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके कर्मचारियों को 440, 11,000 और 33,000 वॉट की लाइन पर चढ़ा देते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अभी तक सरकार से झूठी संतावना के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। आज हमारा धरना 141 दिन से चल रहा है। अभी सरकार की तरफ से कोई सूद-बूद नहीं लिया जा रहा है और हम लोग 26/5/2018 को टर्मिनेट हो गए थे और हमारा आदेश सुप्रीम कोर्ट से है समायोजन का। अभी तक हमारा समायोजन नहीं हुआ है, इसीलिए आज हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। ये सरकार रोज़गार नहीं देना चाहती है, केवल रोज़गार छीनना चाहती है। अगस्त 2015 मेरी ज्वाइनिंग यूपीपीसीएल में टीजी सेकंड के पद पे हुई थी और 26 मई 2018 को हमें बिना किसी कारण बताए नोटिस के टर्मिनेट रात को 12 बजे कर दिया गया। तो अब हम हाई कोर्ट से भी जीत के आए, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश लेकर आए, समायोजन का सरकार नहीं कर रही है। सरकार बेरोजगारी चाहती है, भिखारी पैदा करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, तो करे फिर क्या है। अब हम माननीय उच्चतम न्यायालय से समायोजन का आदेश भी लेके आए हैं और हाई कोर्ट ने तो हमारे डिवीजन बेंच ने, मुख्य न्यायाधीश ने हमें अपनी जगह पुनः स्थापित करने तक का आदेश दे दिया था। तब आदेश आया तो शासन ने एमडी महोदय को छुट्टी लेके भेज दिया। हम उनके पास गए तो बोले कोर्ट जाओ। जब टर्मिनेट हुए तो कोर्ट से हम जीत के आए तो वो छुट्टी लेके चली गई। तो ये कहीं ना कहीं अपने दायित्व से बचने का प्रयास किया गया हमारे खिलाफ और आज की डेट हम बेरोजगार हैं। 141 दिन से हमारा धरना चल रहा है। न तो सरकार का कोई नुमाइंदा आया है और ना ही यूपीपीसीएल का कोई नुमाइंदा हमारी दुख कष्ट सुनने के लिए आया है। तो माननीय दोनों लोगों से हमारे ये निवेदन है, योगी जी से भी और पंडित श्रीकांत शर्मा जी से भी, कि हमारे जो अधिकार है वो हमें मान सम्मान वापस कर दिया जाए। उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। नहीं तो आने वाला समय बड़ा कठिन होगा और उसके तहत इन्हें खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। हमारी मांग बहुत छोटी सी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना है और सरकार को करना है। सरकार ने ये कहा है कि कोर्ट ने ये कहा है कि यदि सरकार के पास वर्तमान में वैकेंसी हो या आगे आने वाले समय में हो, इनको समायोजन किया जाए। और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने भी अपने काउंटर एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में जो लगाया था उसमें भी कहा है कि ये लड़के ठीक हैं, इनको हम रखना चाहते हैं। लेकिन आज तक लगभग 2 साल हमारे इस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आए हुए हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। तो और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जो गैर जिम्मेदाराना अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता इसी से प्रदर्शित होती है और सरकार की भी, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। जो आज हम लोगों ने एक धैर्य का जो पराकाष्ठा होती है वो टूट चुकी है, क्योंकि हमने सोचा था कि सरकार की छवि को खराब ना किया जाए, जो वास्तविकता है उसको ना सामने लाया जाए। लेकिन आज हमारे धैर्य की जो परीक्षा थी वो सब खत्म हो चुकी है। क्योंकि हमारे स्थान पर लो मेरिट के छात्रों को भर्ती कर लिया जाता है। रातों रात एक लिस्ट बना दी जाती है और रात को 12 बजे ये आदेश होता है कि जो पावर कॉरपोरेशन में निरंतर सेवा कर रहे थे उनको हटा दिया जाता है और जो उनके स्थान पर लो मेरिट को रख लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी बताना चाहता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, गोलमाल हुआ है, बंदरबाट हुआ है और इसमें जो जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के आला अधिकारी भी हैं। और मैं समझता हूं कि यदि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है तो सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। आगे आने वाली विधानसभा चुनाव है, उसका परिणाम उनको भुगतना होगा। क्योंकि आज वो सत्ता में
के नशे में बैठे हुए चूर हैं, किसी की नहीं, न किसी मजदूर की सुनते हैं, न किसी गरीब की सुनते हैं, न किसी कर्मचारी की सुनते हैं, न किसी महिलाओं की सुनते हैं, क्योंकि सभी के साथ अत्याचार की जो एक सीमा थी वो भी ख़त्म होती चली जा रही है। इस सरकार से हमको ये अपेक्षा नहीं थी कि आगे आने वाले समय में हमने बड़े आशा के साथ इस सरकार को सत्ता में लाए थे, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी और निठल्ली निकली जो अपने कर्तव्यों को भूल करके अन्य कार्यों में लगी हुई है जो न्याय संगत नहीं है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोगों को 2018 में टर्मिनेट कर दिया गया और ये कहते हुए टर्मिनेट कर दिया गया कि ये सपा सरकार की गंदगी है। बहुत अफसोस की बात होती है कि हम लोगों के जगह पे लो मेरिट के लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको रखा जाता है। हम लोग हायर मेरिट के होते हुए भी हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है।